एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताजी का भ्रमण कार्यक्रम विभिन्न जिलों में लग रहा है, क्योंकि अब तक तो नेताजी ने बहुत आराम किया, लेकिन अब उन्हें उनके लिए जमीन पर उतरना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जिसमें जनता अब नेताजी का हिसाब किताब करेगी, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार के नेता और मंत्री बस्ती जिले में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के भाजपा से श्रम कल्याण विभाग के अध्यक्ष सुनील भराला बस्ती पहुंचे और वहां पर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग ली और श्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए जब पत्रकारों ने उनसे बेरोजगारी की समस्या पर बात की, तो उन्होंने ये माना कि उनकी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार बेरोजगारी मेला लगाकर बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने का हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी पर उनका तर्क हैरान कर देने वाला था, जिसमें उन्होंने कहा कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो बेरोजगारी भी बढ़ती जाती है, लेकिन हमारी सरकार ने और सरकारों की अपेक्षा बेरोजगारों के लिए बेहतर काम किया है। हमारी सरकार ने अब तक उत्तर प्रदेश में 6 लाख युवाओं को रोजगार देकर उनकी बेरोजगारी दूर करने का काम किया है। वास्तव में प्रदेश में बेरोजगारी भले ही बढ़ गई है, लेकिन नेताजी के आंकड़ों में प्रदेश में युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने रोजगार की गंगा बहा दी है। निर्माण के साथ गरीब कल्याण योजनाओं से भी कोई व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए सरकार ने जब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, एक पक्ष सरकार का ये सरकार बदली, ये सुविधा आपको मिली, प्रदेश वही, संसाधन वही, तंत्र वही, सरकार बदलने पर कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 में आने के बाद करके दिखाया है। 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। होली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। विजयादशमी आती थी, दुर्गा पूजा आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। दीपावली आती थी, कर्फ्यू लग जाता था। जन्माष्टमी आती थी, फिर कर्फ्यू लग जाता था। और कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मना पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के बाद प्रदेश में कर्फ्यू की बात तो बहुत दूर है। प्रदेश में कोई दंगाई सिर उठाने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। उसे मालूम है दंगा करेगा तो 7 पीढ़ी का पट्टा उसे लिख के देना पड़ेगा। उसके घर जाने को भरते भरते पीढ़ी की पीढ़ी चली जाएगी, लेकिन वह कभी उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। पेशेवर अपराधी और गुंडों को बहुत स्पष्ट संदेश है कि अगर गरीब के जमीन पर संपत्ति पर कब्जा करोगे, व्यापारियों की संपत्ति को हड़पोगे, जबरन कहीं सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करने का प्रयास करोगे, तो ये संपत्ति तो सरकारी है या गरीब की संपत्ति तो गरीब को मिल ही जाएगी, लेकिन खानदान की भी कोई संपत्ति होगी तो उससे भी हाथ गंवाना पड़ेगा। और जबरन दादागिरी दिखाने का प्रयास करोगे तो बुलडोजर भी अपना तैयार रहता है फिर। और भाइयों बहनों, आज सरकार उस तर्ज पर कार्य करते हुए दिखाई भी दे रही है। हमने पहले ही दिन कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। हमने पहले ही दिन कहा था कि हम प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की छूट के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद सुल्तानपुर श्रीमती मेनका गांधी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री सूर्यभान सिंह जी, श्री सीताराम वर्मा जी, श्री देवमणि द्विवेदी जी, श्री राजेश गौतम जी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा जी, प्रदेश मंत्री श्री शंकर गिरी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री संत बख्श सिंह जी,
जिला महामंत्री विजय प्रताप त्रिपाठी जी, पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश पांडे जी, श्री रामचंद्र मिश्र जी, विनोद सिंह जी, प्रबंधक हर्ष महिला पीजी कॉलेज श्री विकास शुक्ल जी और उपस्थित जनपद सुल्तानपुर और इसौली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, एक साथ 307 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए मंच पर उपस्थित अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और आप सभी सुल्तानपुर वासियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, ये परियोजनाएं, ये लोकार्पण और शिलान्यास इस जनपद को दीपावली का एक उपहार है। दीपावली को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में हम सब भी सहभागी बन सके। हर व्यक्ति अपने अपने घर में मिट्टी के दीपक जला सके। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज से हजारों वर्ष पहले राम राज्य की स्थापना के लिए पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की भूमिका तैयार करने के उपरांत उनका अयोध्या आगमन हुआ था, उन स्मृतियों को स्मरण करते हुए हर भारतवासी हर्ष और उमंग के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ जुड़ सके। उसका नोट कर लीजिए नाम एक बार। डीपी सिंह जी अभी नोट। भोलानाथ शांति उसकी पत्नी का नाम। शांति है। वो कौन से? और एक बाबू क्या नाम? नहीं, आप इनको नाम बताइए। बैंक करके कोई बाबू है। उनके परिवार का हो तो कोई मोबाइल नंबर दे दीजिए। हमारे डिप्टी आप बताइए, हम चेक करवाते हैं। भोलानाथ पत्नी, भोलानाथ की मृत्यु हुई है। हाँ, भोलानाथ की आवेदन पहले एक सवाल हो जाएगा। बेरोजगारी बात कर जाएगी। बेरोजगारी को लेकर के हमारी सरकार ने अभी पूरा बेरोजगारियों को लेकर के मेले लगाएगी। लगातार हमने जो कारखानों में काम करते हैं, संविदा पे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लेबर है, उन सारे श्रमिकों की योजना बनाई है, जिसमें कारीगर है वे अलग है, प्लम्बर है वे अलग है। तो ऐसा हमने उत्तर प्रदेश में पूरा जो है बेरोजगार युवाओं के लिए उनके मेले भी आयोजित सारे मंडल स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। उनकी यहाँ भी जल्दी लगने वाला है। तो जो ऐसे लोग लड़के आएंगे उनको सबको रोजगार दिया जाएगा। किसी को संविदा पे दिया जाएगा, किसी को प्राइवेट कारखानों में दिया जाएगा, और जो योग्य हैं वो सरकार में आ ही रहे हैं पर करके। कितने बेरोजगार हैं? तो अभी देखो बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमने लगभग 6 लाख युवाओं को रोजगार हम दे चुके हैं। तो ये हमारी सरकार का बड़ा एक वो है। तो हम ये आपकी सरकार में बढ़ गई है। आपकी सरकार में ही बढ़ी है। देखिए, सरकार में जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, सरकार किसी की भी रहेगी उसमें, लेकिन हमने बेरोजगारी घटाने का काम ये किया है कि हमने और सरकारों से ज्यादा रोजगार अपनी सरकार में दिया है। आपके पास वो आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा देख लीजिए आप। जो और सरकारों को 5 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, हमारी सरकार का आंकड़ा देख लीजिए, तो उसमें ज्यादा रोजगार हमने दिए है सरकार। जनसंख्या बढ़ी इसलिए बेरोजगारी भी बढ़ी। वो तो बढ़ती रहेगी, उस पर तो कोई किसी प्रकार की बात है ही नहीं। तो विषय है जनसंख्या के आधार पर। और आप देखा होगा कि जिस प्रकार से कोविड का चला है, और कोविड में बहुत सारे कारखाने बंद हुए थे, बहुत सारी दुकानें बंद हुई हैं, तो उस पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन हमारी सरकार ने उसे बहुत ही अच्छे से उसको कवर किया है, और कवर करने का हम काम कर रहे हैं। सर, कोरोना के बाद जैसे अपने विषय से हट के आपके पास क्या रूपरेखा है कि जिसके दलाली की सूचना आपके माध्यम से मुझे मिल जाए, दलाली की सूचना हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से मिल जाए, हम उस पर अपने अधिकारियों को तत्काल दंडित कर देंगे। अगर ऐसा कोई ऐसा रिकॉर्ड आ जाता है श्रमिक है भोलानाथ, तो ये आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं और ये बात उठाना चाहिए कि अगर ऐसी कोई वार्ता आती है
क्योंकि वो उनका अधिकार है और उस पर डाका कोई लगाएगा तो हम उस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कितना लक्ष्य है, कितना अभी तक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? अभी लगभग 1 लाख पंजीयन यहाँ हुए हैं असंगठित क्षेत्र के, और अभी हम उसकी समीक्षा करने जा रहे हैं कि यहाँ जुडिक्शन कितना है। अभी जीएसटी के उपायुक्त आए हैं क्या? जीएसटी से आए हैं। अभी हम उसकी सारी चर्चा करेंगे विस्तार से कि जो हमारे जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनकी स्थिति क्या है। उसका तो ओपन हो गया है पंजीयन, जो असंगठित क्षेत्र के लगभग 1 लाख है, तो ये श्रम का भी हो गया है क्लियर, जो चल रहा है लगातार तेजी से अभियान के रूप में ले रहे हैं। लेकिन अब इसको भी अभियान के रूप में लिया है, तो ये सारी बातें अभी करेंगे।